ओके जी, कैम्ब्रिज IGCSE पेपर 1 रीडिंग एंड दिस इज योर रीडिंग पेपर 0500 इसका कोड है। ये वीडियो इंग्लिश में भी अवेलेबल है और कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि इसको उर्दू में बनाएं, इसलिए ये वीडियो आपको पूरा पेपर उर्दू में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये है आपका 0500 IGCSE फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश का पेपर। इस तरह से ये पेपर है और टोटल मार्क्स इसके 80 हैं। हर क्वेश्चन के एंड पे आपको मार्क्स शो होते हैं। इसको मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ कि हर क्वेश्चन के एंड पे इस तरह से मार्क्स मेंशन्ड हैं और आपने इसी मार्क्स स्कीम के अकॉर्डिंग अपना आंसर देना होता है। तो आपका जो क्वेश्चन 1 है उसके कितने पार्ट्स हैं? ABCDE और फिर है F। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन 1 बनता है। इसके बाद क्वेश्चन 2 आ जाता है जिसके आपके पास कितने पार्ट्स हैं? ABC एंड D और फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है जिसके कोई पार्ट्स नहीं है, ये एक क्वेश्चन है। तो आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से 1 और 2 के पार्ट्स हैं और इसके साथ आपको इंसर्ट दिया जाता है जिसपे 3 पैसेजेस दिए होंगे, यानी 3 स्टोरीज या 3 एसेज, जो भी आपका टेक्स्ट है जिसपे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो अलग से आपको इंसर्ट दिया जाता है। ये है इंसर्ट। इसमें आपका रीडिंग मटेरियल है और आप टेक्स्ट ए पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर्स मेंशन्ड हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपने इस टेक्स्ट को पढ़ के सॉल्व करने हैं। जैसे यहाँ लिखे रीड टेक्स्ट ए एंड देन आंसर क्वेश्चंस 1A till 1E ऑन द क्वेश्चन पेपर। तो जो अभी क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया था, ये पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस के जवाब आप उसी पेपर पे देंगे। अब यहाँ पे देखें, आपके पास टेक्स्ट ए दिया गया है, प्रोजेक्ट मैमथ। उसके बाद टेक्स्ट बी है जिसमें आगे लिखा है आंसर क्वेश्चन 1F, यानी टेक्स्ट बी पढ़ के आपने क्वेश्चन 1F करना है। और फिर उसके बाद टेक्स्ट सी है, रीड टेक्स्ट सी एंड देन आंसर क्वेश्चंस 2A till 2D एंड क्वेश्चन 3, यानी टेक्स्ट सी पढ़ने के बाद आपने ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। तो जब आप इसकी रीडिंग करेंगे बहुत गौर से करनी है और जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अंडरलाइन कर लेने हैं, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके सामने वो सारे हाईलाइटेड एरियाज हों। एक टिप ये है कि आपने, क्योंकि एक टाइम फ्रेम के अंदर पेपर को सॉल्व करना होता है और टाइम को आपने ज़ाया नहीं करना, तो एक टिप ये है कि सबसे पहले आप अपना इंसर्ट अच्छी तरह पढ़ लें और एक टेक्स्ट को पहले पढ़ें और फिर उसके क्वेश्चंस अच्छी तरह पढ़ें। जैसे ये टेक्स्ट ए है और ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ देखें क्वेश्चन 1A, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज अदर दैन द मैमथ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 एग्जाम्पल्स दें, तो वो 2 एग्जाम्पल्स आपने ढूंढनी है उस इंसर्ट में से। तो जब आपको क्वेश्चन पता होगा और आप अपना इंसर्ट पढ़ रहे होंगे, उसी वक्त आप अपनी पेंसिल से इस पे मार्क कर लेंगे जो 2 यहाँ पे उन्होंने चीजें मांगी हैं। पहला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं ताकि इसका आंसर निकालने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं कि ये किस तरह सॉल्व करना है। टेक्स्ट ए, प्रोजेक्ट मैमथ। Of all the incredible possibilities presented by controversial new scientific techniques, perhaps the most intriguing are efforts to bring animals back from extinction.
Candidates for de-extinction, as the process is known, include species like the passenger pigeon. The last one died in captivity in 1914, and the dodo, last seen in 1662. तो इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किन एक्सटिंक्ट स्पीशीज की बात हो रही है, पैसेंजर पिजन, डोडो की, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि यहाँ साइंटिफिक टेक्निक्स की बात हो रही है, तो उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। और सबसे जो इंट्रीगिंग एफर्ट्स हो रहे हैं वो क्या है कि एनिमल्स को, एक्सटिंक्ट एनिमल्स को कैसे वापस लाया जाए, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। अब वापस से क्वेश्चन को देखें। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज अदर देन द मैमथ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। तो जब हमने ये पहले से पढ़ा होगा, हम इंसर्ट पे वापस जाएंगे, हमें एकदम से क्वेश्चन के वो वर्ड्स याद आएंगे कि वो क्या मांग रहे हैं। कौन से 2 एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं? पैसेंजर पिजन एंड द डोडो। आपने ये 2 नाम यहाँ लिख देने हैं। क्वेश्चन आपका है 1 मार्क का। एक चीज आपने याद रखनी है कि आईजीसीएसई में फ्रैक्शन में मार्किंग नहीं होती, यानी अगर आपने एक आंसर दे दिया है और दूसरा नहीं दिया है तो आपको हाफ मार्क नहीं मिलेगा। अब ये एग्जामिनर पे है, वो आपको 1 मार्क देता है या 0 दे देता है। तो आपने जो बोल्ड में जो क्वेश्चन में चीजें पूछी गई हैं उन पे वो बहुत गौर करना है। गिव 2 एग्जाम्पल्स, तो 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपने लिखने हैं। Now let's look at the second question, question 1b. Using your own words, explain what the text means by candidates for de-extinction. अब ये जो आपके शुरू के सवाल होते हैं 1 A B C D E, ये ज्यादातर आपसे एक्सप्लिसिट मीनिंग मांग रहे होते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब है जो चीज बज़ाहिरी नजर आ रही है उसका जो लिटरल मीनिंग है, यानी इस वर्ड का क्या मतलब होगा। तो आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि कैंडिडेट से उनका क्या मकसद है, वो क्या पूछ रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, इससे क्या मुराद है, और डी एक्सटिंक्शन की जो बात कर रहे हैं उससे क्या मुराद है। तो आपने इसका मीनिंग निकाल के यहाँ लिख देना है। अब हम वापस जाते हैं अपने इंसर्ट पे और इसका आंसर ढूंढते हैं। These projects are not just distant dreams. Scientists working on such projects estimate that a variation of the first new woolly mammoth, which disappeared some 4,000 years ago, may soon be born. They hope these animals will play a role in slowing or reversing the effects of climate change. हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल था कि ये जो वर्ड्स हैं, कैंडिडेट्स फॉर डी एक्सटिंक्शन, सॉरी मैंने अगला पैराग्राफ पढ़ लिया, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कैंडिडेट्स फॉर डी एक्सटिंक्शन, इसका मतलब आपने एक्सप्लेन करना है। तो 2 वर्ड्स हैं, कैंडिडेट्स, दूसरा वर्ड है डी एक्सटिंक्शन। कैंडिडेट्स यहाँ किसको कहा जा रहा है? उन स्पीशीज की बात हो रही है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट्स के लिए हम वर्ड उठाएंगे स्पीशीज। डी एक्सटिंक्शन यानी जो मर चुके हैं, जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उनको डी से क्या पता चल रहा है कि उनको रिवाइव करना है, उनको वापस जिंदा करना है। तो इन 2 वर्ड्स का आपने मीनिंग एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्पीशीज दैट आर बीइंग एक्सपेरिमेंटेड टू ब्रिंग देम बैक फ्रॉम द डेड, यानी वो मर चुके हैं और मरे हुए स्पीशीज को वापस लाना है। तो सिंपली आपने इन 2 वर्ड्स को एक्सप्लेन करना है और वहां पे लिख देना है। अब आपका क्वेश्चन कितने मार्क का है? 2 मार्क्स का है। तो आपके पास 2 वर्ड्स हैं, अगर आप दोनों वर्ड्स का मीनिंग बता रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कैंडिडेट्स का मतलब है स्पीशीज, यानी स्पीशीज दैट आर बीइंग एक्सपेरिमेंटेड, और किस चीज के लिए एक्सपेरिमेंट हो रहा है? फॉर डी एक्सटिंक्शन, यानी टू ब्रिंग देम बैक फ्रॉम डेड। तो ये आपके 2 मार्क्स हो गए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के मार्क्स देख के आंसर लिखेंगे। ओके, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सप्लिसिट मीनिंग पे बेस्ड हैं। थोड़ा आगे चल के देखते हैं। रीरीड पैराग्राफ 4 and 5.
ये आपने पढ़ने के बाद आइडेंटिफाई 2 मेन टास्क्स दैट द साइंटिस्ट विल नीड टू कंप्लीट इन ऑर्डर टू ब्रीड द हाइब्रिड। अब यहाँ पे फिर 2 पॉइंट्स आपने निकालने हैं। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे अपने हाथ में पेंसिल रखेंगे, ये आंसर्स आप उधर ही मार्क कर लेंगे। इस वीडियो में यहीं तक एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन 1F पे जाएंगे तो वो हमें समरी मांग रहा है। इट्स अबाउट समरी राइटिंग। तो समरी लिखना वो एक कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न है, उसको समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर समरी राइटिंग को डिस्कस करेंगे।